तो अपने पहाड़ों में हमारे गांव की बात करी जाए तो आज भी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि अपने गांव वाले मिलजुल कर करते हैं। जब किसी के घर में कोई काज काम होता है, अभी पूरा तोड़ रखा है इसने हाथों से। कहीं पर भी मम्मी जाए, चाहे हॉस्पिटल क्यों ना जाए, लेकिन फूल के बिना तो रहती नहीं है। और हाथों की रोटी ना बहुत मस्त होती है। वैसे हम हाथ ही से बनाते हैं रोटी। धारे ये धार डफी मुनियाल वपड़ी देखी चा मुसरी बाजार पे मुसरी बाजार में जो लगे साथ में रो लगे साथ में खो लगे साथ। जहाँ मेहनत देखो दादा पहले दिख जाते हैं। नहीं, सारा नमक दे रहे हैं दादा, झुंड बनाकर इस तरीके से खाने के लिए आ गए हैं। तो जीवन एयरफोर्स में निकल गया है भाई ना, मैं तो हेल्प कर देता। और यहाँ पर ही चाची लोगों का ये बन रहा है नया मकान। यहाँ पर लग रहा है टीका चंदन। ताऊ जी लोगों ने घर की दाल चावल पूरियाँ सारा बना रखा है। तो सबसे पहले जी आप सभी बड़ों को हमारा प्यार व प्रणाम, छोटों को खूब सारा प्यार और आशीर्वाद। बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी लोगों का आपके और हमारे एक नए व्लॉग में। देव उत्तराखंड के हमारे नामिक गांव के इन खूबसूरत वादियों से और पहाड़ों से। जगह जगह पर बहुत सारे घास भी हो रखे हैं, उग रखे हैं। और जो ये नल हमारा ऊपर साइड का, यहाँ पर भी देखो भाई इतना सारा घास उगा हुआ है। तो सुबह सुबह ये देखो अभी पूरी सफाई करने लग गई है, क्योंकि पहले घर की सफाई करनी ज़रूरी है। तो सुबह से ही दादी और सृष्टि के मजाक मस्ती चलने लगी है फिर से। ये देखो इस तरीके से पूरे नोक झोंक चलती है भाई इनकी। सृष्टि की तो सुबह सुबह ही स्टार्टिंग हो जाता है खेल करना। तो जी लगातार इसका देख रेख करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर ये वाली लंबी सी सीढ़ी है पूरे पत्थर वाला। तो यहाँ पर तो ज़्यादा ही देख रेख करना पड़ता है इसका, क्योंकि छोटी सी गलती फिर बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है। कल के समय में हम लोग पहुँच चुके थे अपने ससुराल गोपेश्वर गंगोल गांव से अपने घर नामिक की ओर। हमारे साथ हमको छोड़ने के लिए हमारे ससुर जी भी आए हुए थे यहाँ पे। वरना अगर गाड़ी नहीं होती ना, पर्सनल गाड़ी नहीं होती, तो आज हम लोग बागेश्वर से घर की ओर रास्ता लगते भाई, और वहाँ से भी गाड़ी चेंज करना पड़ता और दिक्कतें हो जाती। और अपनी पर्सनल गाड़ी थी तो फिर आसानी से पहुँच चुके हैं। तो मेरे घर वाले ने तो पूरी सफाई कर दी है, इतना सारा झाड़ हुआ था यहाँ पे। अब थोड़ा बर्तन धोने के लिए पाइप खोलते हैं। तो हमारी बिटिया रानी देखो झाड़ू का जो ये वाला होता है ना, उठाने वाला कूड़ा, ये लेके पता नहीं किसी दूसरे घरों में जा रही लोगों के वहाँ। शायद नगर पालिका परिषद वाले बन रही है। नगर पालिका परिषद वाले भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनकी वजह से तो फिर पूरे समाज में सफाई होती है भाई। अब हम लोग बना रहे हैं नाश्ता ससुर जी लोगों के लिए। तो ये आपका जरके के पत्तियाँ हैं जी, जिसकी सब्जी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। आपको पहले भी हम लोगों ने अपने ब्लॉग के माध्यम से बता रखा है। तो ये पीछे पीछे कहाँ आ गई, देखो इतने बूढ़े वाले जगह में आ गई है। अब बग्गा बग्गा अपना खाता बग्गा। ये देखो तो बाप रे, इतनी शैतान हो रही ना, बोल तो नहीं पाती है, शैतानी ज़रूर करती है लेकिन। तो सीज़न के हिसाब से जरकी की सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। और अभी फ़िलहाल ये सब्ज़ी बनाते हैं रोटी के साथ, और थोड़ा बहुत पुदीने की चटनी बना देंगे। तो सृष्टि और दादी जी भी सुबह सुबह होम स्टे की ओर चले गए हैं देखिए। और जो हम लोग कैरी बैग लाए थे बच्चे वाला, अब वो दादी जी के लिए एकदम परफेक्ट बैठ रहा है। ये देखो मतलब आसानी भी हो रही दादी जी को, बस ये टांगना है पीठ पे और फिर कोई दिक्कत नहीं भाई। तो सुबह सुबह जा रही है अपने जवान दादाजी के पास। बाय बाय बाय। तो थोड़ा बहुत होम स्टे में भी अपना टाइम बिताती रहती है। तो मैंने सुबह ही आग जला दी थी, यहाँ पे पानी भी गर्म करा था, सब्जी भी बन चुकी है। अब बारी है तो रोटी बनाने की। और हाथों की रोटी ना बहुत मस्त थी। वैसे हम हाथ ही से बनाते हैं रोटी, बट मुझे हाथ में रोटी बनाने तो मैं चकला बेलन में ही बनाती हूँ। तो ये वाला नया हॉटपॉट लाए थे। तो ये वाला हम लोग हॉटपॉट लाए थे नया वाला, अभी मैं हॉटपॉट बोल रहा था। ये इस तरीके से इसके अंदर ये कप भी खरीद के लाए थे हम लोग, जब कभी मेहमान आ जाएंगे तो उनके लिए काम आ जाएगा ये कप। बाकी सारा ये लाई थी, पैसे देने वाला तो मैं था, क्योंकि और सामान लाने वाली ये थी, क्योंकि इसको पता कि घर में क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं हैं। तो बिना खाना खाए नाश्ता करे अभी मैं एक ऐसे जगह पर जा रहा हूँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत होने वाला है सुबह सुबह। मतलब बहुत सारे लोग जा रखे हैं वहाँ पे। किसी एक चाचा जी का मकान बन रहा है, तो उनके मकान के छत के लिए बस्सा लाना है। बस बोलते हैं हम लोग, बड़ा बड़ा होता है, मतलब ना बहुत ज़्यादा भारी होता है, जिसमें काफ़ी लोगों की आवश्यकता होती है। और कल ही पापा लोग हॉस्पिटल से आ रखे हैं, तो मैंने कहा कि मैं जाता हूँ करके। अब घर में जवान बेटा है तो मेरे को ये जो भारी काम है
या लोगों की जो हेल्प करना है मेरे को करना हुआ ना, तो एक साथ के तो मिल गए हैं ताऊ जी। चलिए साथ के हमारे ताऊ जी मिल गए हैं, हम लोग साथ ही जाएंगे, सारे लोग मिलजुल करके हेल्प करते हैं फिर। हाँ मदद हुआ ये। और ताऊ जी अपने बैलों को पहुंचा रहे हैं ऊपर बुग्यालों की तरफ। तो आधे महिलाएं तो भाई आ भी गई हैं वापस। ये ट्योटी बोलते हैं, बसा अलग होता है, ये भी छतों में डाला जाता है। अच्छा अच्छा, खेतों में दनाली लगाते, दनाली में मतलब रस्सी मतलब खुद ही पकड़ के फिर बैलों की तरह खींचना पड़ता है। लगाओ, इतनी मेहनती परेशान हुए रही दो काम खाना भाई की करें। ताई जी भी आ गई है ट्योटी लेके, और ताई जी भी आजकल बुग्याल वाले मकानों में रहती है। मैं तो सब आ गए हैं, दनाली लगाने गए थे हमारे ताऊ जी। अच्छा अच्छा ठीक है फिर। हाँ हाँ हाँ, इतने मेहनती लोगों को देखता हूँ अपने गांव में तो लगता है कि भाई हमारी मेहनत इनके सामने कुछ नहीं है। इतने बुजुर्ग लोग भी मेहनत कर रहे हैं। दादा भी लगाओ, सुबह ही चले गए काम पे। सुबह चले गए थे कहीं जहाँ मेहनत देखो दादा पहले दिख जाते हैं नहीं। और ये देखो बसा लेके आ रहे हैं। अभी कितने बसा बचे हैं? अब 4 और हैं। 4 और बचे हैं। 4 हैं। और भैया लोग भी आ गए हैं, तो एक बसा तो आ गया है, बचे हैं अब 4। अब कुछ दिन पहले ही गांव के लोग गुगान पानी वाले पशु गुहार पे भी आ गए हैं अपने पशुओं के साथ रहने के लिए। अब कुछ महीनों के लिए ये लोग इन खूबसूरत से बुग्यालों में ही अपने पशुओं के साथ दिनचर्या बिताएंगे। और सुबह के समय में काम काज करने के बाद दिन में घर आते हैं, घर का सारा काज काम करके फिर शाम को ऊपर घर की ओर आते हैं। और यहाँ पर जितनी बकरियाँ हैं ये सारे हमारे तिल्लू दा के हैं। और दादा दे रहे हैं अभी नमक, सारा नमक दे रहे हैं दादा अभी जितने भी बकरियां हैं। हमारे बकरियां धार वाली चाची भी आ गई है भाई। अब जैसे ही नमक देने के लिए हमारे दादा गए वहाँ पे, देखो सारे भी जितने भी भेड़े हैं कटेले हैं वो सारे झुंड बनाकर इस तरीके से खाने के लिए आ गए हैं। इनको नमक देना पड़ता है। जैसे यहाँ पर भी दादाजी के घर में खुशी भी आ रखी है। और दादाजी बहुत बहुत बधाई हो आपको। लक्की का ब्लॉग बनाया था मैंने, वो कितना मेहनत कर रहा था, डाउनलोड करके रखा ना। तो इनका छोटा बेटा है जीवन भी एयरफोर्स में निकले हैं शायद ना, तो जीवन एयरफोर्स में निकल गया है भाई ना। दादाजी के जो छोटे बेटे हैं मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं, बहुत गरीब घर से आते हैं। तो भाई लगा लो एक बकरी चरवाहों के लिए जो अगर बेटा किसी मुकाम पर पहुंच जाता है तो कितनी खुशी की बात होती है। सुबह के समय में ही गांव से 4-5 किलोमीटर की ऊपरी वाले जगह पर सारी महिलाएं जाके अब ट्योटी भी लेके आ गए हैं इतने जल्दी। लगाओ, इतनी मेहनत करते हैं गांव की महिलाएं। और इनको देख के फिर मन में एक अलग सा उत्साह होता है कि हम लोगों को भी और ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं भाई सारे के सारे लोग। और ताऊ जी भी दोस्तों मठू मठा रहे हैं आगे से अपने बैलों के साथ। रास्ते में पक्षी का एक छोटा सा घोंसला भी देखने को मिल रहा है, पुराना वाला घोंसला है ये। और साथ ही अर्जुन को ना भाई रैप गाने का बहुत शौक है बचपन से ही, बहुत अच्छा रैप भी गाता है। दिल्ली की गर्मी सह नहीं सकते, दिल्ली की गर्मी सह नहीं सकते, वापस तो आज छोड़ा पहाड़ में बस दे। याओ वापस तो आज छोड़ा पहाड़ में बस दे, पहाड़ के भली चरीती रिवाज, हम दी फ्रेंड रोले के साथ दिबे खूले के साथ। क्या याओ सुन, मली चुनामिक तली चुगाड़, मली चुनामिक तली चुगाड़, गोगिना रातिर जुले को पार। क्या गोगिना रातिर जुले को पार, फिर धारे ये धार। यो धारे ये धार डफी मुनियाल वापटी देखी चा मुसरी बाजार पे, मुसरी बाजार में जो लेके साथ दुबे रोल के साथ दुबे खोल के साथ। यो आई वांट टू बी अ रैपर यार, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट एंड हम हर किसी को बोलना चाहेंगे आई वांट टू बी रैपर बिकॉज रैपिंग इज़ माई पैसन। बट कुछ चीज़ें होती हैं जिस वजह से हम अपने जो फैशन होते हैं उन चीज़ों को हम थोड़ा सा स्किप कर देते हैं। सो यही चीज़ अपनी लाइफ में चल रही है भाभी। नमस्ते जब नमस्ते बेस आ गए जब सभी लोग आ गए भाई देखिए। जितने भी भाई लोग आए थे ये सारे लेके जा रहे हैं। नमस्ते। पुराने ज़माने में लोग इसी बस्से को यूज़ करके पहाड़ी मकान बनाते थे और आजकल भी लोग इस बस्सों का प्रयोग करते हैं, लेकिन धीरे धीरे अब ये बस्से समाप्ति की ओर हैं
और इनको लाने में एक दो जने की बस की बात नहीं होती, बल्कि काफ़ी लोगों की मदद पड़ती है। बहुत ज़्यादा लोग आते हैं बसा लाने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी भी होता है। इसलिए गांव के लोग, जिनका भी मकान बनता है, तो अपने जितने भी अगल बगल के लोग हैं सारे लोगों को बुलाते हैं हेल्प करने के लिए। और ये चीज़ें लगातार होती है अपने गांव में। थोड़ा बहुत लाके बस्सा और ट्योंटी लाके पहुंच चुके हैं टीटी वाले जगह पे। और गांव के बहुत सारे लोग थे, सारे लोगों ने मदद करी थी। ये एक बस्सा ये है, दो चले गए हैं। और ये होता है बस्सा ना, इस तरीके से बहुत टाइट होता है ये। तो जी अब जाके बस्सा हम लोगों ने पहुंचा दिया है कम्प्लीटली, बड़े मेहनत से। और चलो मदद करनी ज़रूरी है। और ये मकान बन रहा है चाचा जी लोगों का, इसमें ये लोग टीन डाल रहे हैं, इसलिए बस्से की आवश्यकता पड़ती है। तो बड़ा करके मेहनत होगी है मिलजुल के ना। अपने पहाड़ों में ऐसे हम लोग मिलजुल कर काम करते हैं, ऐसे मिलके सारे लोगों का मदद करते हैं। पूरा मकान है वो पत्थरों से बनवा रखा है। पत्थरों के मकान काफ़ी ज़्यादा टाइट रहते हैं और हमेशा तक बरकरार रहते हैं। और यहाँ पर ही चाची लोगों का ये बन रहा है नया मकान। सारे लोगों ने मदद करी, ऐसे करके बहुत अच्छा लगता है भाई। तो जी बस्सा लेके हम लोग आ चुके हैं और अभी यहाँ पर लग रहा है टीका चंदन, क्योंकि हमेशा शुभ कामों में लगता है और ये भी शुभ काम है अपना। तो सारे लोग टीका चंदन लगा रहे हैं। टीका लगाने में इतना शर्मा रहे हैं यार, मैं साथ हूँ पिछगान, टीका लगाने में शर्मा रहे हैं। ये चाचा लोगों का पुराना मकान है, नया मकान वो वहीं पर बना रहे हैं। तो यहाँ से जो पुराने बस्से हैं वो भी लेके जाते हैं। हाँ, तो ये वाले जो बस्से हैं ये बहुत ज़्यादा पुराने वाले हैं और अभी थोड़े हल्के भी हो रहे हैं। लेकिन जब इन्हीं बस्सों को, जहाँ से आज हम लोग नए बस्से लाए थे, वहाँ से लाएंगे तो उस समय लगा लो पुराने ज़माने के लोगों ने इतने मोटे बस्से कितने मेहनत से लाया होगा भाई। उस समय कितनी मेहनत लगी होगी, तभी तो पुराने ज़माने वाले लोगों में काफ़ी स्टैमिना होता है अभी भी। ताऊ जी लोगों ने घर की दाल चावल पूरियाँ सारा बना रखा है। तो जी भोजन कर लेते हैं। दाल चावल बन रखा है, पहाड़ी दाल बन रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सभी लोगों ने मेहनत करी और हमारे चाचा ने भी काफ़ी मेहनत करी। हम सब साथ में ही लगे थे काम पे। और लाल मिर्ची भी भून के लाए थे। अभी पोस्ट ऑफिस में आधार कार्ड भी आए थे बच्चों के। तो यहाँ पर तो कोई नहीं है, इनका आधार कार्ड यहाँ रख देते हैं भाई। और ये वाला आधार कार्ड आ रखा है हमारी बहन प्रिया का। हमारे होम स्टे में जो नया रूम बना था उसमें पूरा कलर कर दिया है, पीला कलर। तो बढ़िया लग रहा है भाई। है प्रिया का आधार कार्ड। और साथ ही मौसम भी अब चेंज होने लग गया है, पूरे काले बादल छाने लग गए हैं। धीरे धीरे जो है फूले भी खिलने लग गए हैं कि देखो कितने मस्त लग रहे हैं भाई। बारमास खिलता है। और ये वाले भी खिलने लग गए हैं। ये अभी वाले में कौन कौन से खिलते हैं मम्मी फूल? मौसमी फूल। हाँ, ये वाले जो फूल हैं हर सीज़न में खिलते हैं। ये जितने भी यहाँ पे 100 से भी ऊपर प्रकार के फूल होंगे। हाँ, ज़्यादा ही। सबसे बढ़िया होम स्टे पे कौन सा फूल लगता है? ये लगा है मेरे को सभी। अरे वाह यार, ये बहुत सुंदर ज़्यादा। ये लगाओ भाई। ये वाला जो फूल है कैक्टस में आपका इस कलर का फूल निकला है भाई। वाह, तो एकदम यूनिक लग रहा है ये। तब जाके आपको सबसे अच्छा लग रहा होगा ये वाला। तो यहाँ से ये देखो मनी प्लांट कहाँ पहुँच गया भाई, पूरे यहाँ लास्ट तक पहुँच गया। अब इसका इंतजार है कैसे कलर के खिलते हैं। अरे एक कैक्टस ये वाला है, ये एक कैक्टस यहाँ पर ये भी खिल रहा है। और ये वाले कैक्टस में एक फूल खिल रहा है, देखेंगे बाद में कि कौन से कलर का खिलेगा भाई। यहाँ से देखो भाई होम स्टे बहुत मस्त लग रहा है, एकदम पहाड़ी लुक में। और बताओ माता जी। क्या बताओ मैं तो ये बता अपना। मैं क्या बताऊँ? आप बताओ कुछ भी। स्वास्थ्य पानी A1 हूँ, A1 रहूँगी, A1 ही रहूँगी और A1 ही हूँ। B1 नहीं आना है। अब मम्मी तो कोई बात नहीं, कोई गम नहीं। B1 नहीं आना है क्यों? ना, सही बात। हंसती रहती हूँ, सुख होता है दुख हो। तो मम्मी लोग गए थे हल्द्वानी और
कहीं पर भी मम्मी जाए चाहे हॉस्पिटल क्यों ना जाए लेकिन फूल के बिना तो रहती नहीं है। कौन सा फूल लाए थे माता जी आप? नील आई ना, ये वाला ऐसी वाला कैक्टस था जो मेरे यहाँ है, उनके यहाँ नहीं थे। तो जो उनके यहाँ थे वो सब मेरे यहाँ थे। अच्छा, और लगाओ फूल वालों से ज़्यादा आपके वहाँ। मौसम भी चेंज होने लग गया है शाम के समय में और दादी भी घर पे ही है। और ये देखो दोनों के दोनों अभी पूरा तोड़ रखा है इसने हाथों से, तो फिर बनाते हैं वरना चुभ जाएगा इस पे। हैं? अच्छा, ये जूता आप बद्रीनाथ से लाए थे ना? देखो चींटी चल रहा है ना दोस्तों, उसको पकड़ती है लड़की और मार देगी ऐसे। मत कर गंदी बात। कोई तरीका है भीख मांगने का? Even बाप दे तोलो इन बा असुंदर है रुंदर है ये ग्वाद कब है दिन था ले बा बोल ही नहीं पा रही। आप बोलो हो तो रिया उसकी भाषा समझ में नहीं आ रही है। अरे अम्मा वो गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा मिक्स करके बोल रही तब समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा यार, ये कैसी लड़की होगी अम्मा? उसी समय रो रही उसी समय हंस रही है। तो जी बसा लेके पहुंच चुके हैं। पापा मम्मी लोग भी सफाई करने में लगे हुए थे वहाँ पे। चलिए जी बसा लेके आ गए हैं और चलो काम करने में मदद करनी हुई।